हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं एंड इसके अंदर हमने काफ़ी सारे सेशंस अब तक कर लिए हैं जिनमें हमने ढेर सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और सारे टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज आपने अगर अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे हैं, एमसीक्यूज आपने अगर कुछ सॉल्व की हूँ तो आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं। अगर आपके रूट्स क्लियर नहीं है, रूट्स आपका मजबूत नहीं है, आपका एक्सप्लेनेशन जो थ्योरी पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है, उसको नहीं समझा है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राइट, सो इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राइट, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट JRF 2022। ये सारा कंटेंट पार्ट है, क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। आपको मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था फर्स्ट सेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। सो आप वो सेशन देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। एंड हम ये सारे टॉपिक्स कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इन सारे सेशंस को। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मॉडल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, हम बात करेंगे। राइट, since the dawn of individual revolution, four models of organizational behavior have been followed by managers of different organizations at different times. These are autocratic, custodial, supportive and collegial. Right? So इनको हम रिस्पेक्टिवली देखेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक मॉडल। क्या है ऑटोक्रेटिक मॉडल? दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द बॉस। सो ऑटोक्रेटिक का ऑटोक्रेट मतलब जहां पे पावर एक बॉस के हाथ में हो, सिंगल हाथ में हो, वो होता है ऑटोक्रेटिक। ठीक है, एंड दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द बॉस। जो ये मॉडल है वो डिपेंड करता है पावर ऑफ द बॉस। जो एक पर्सन है जो कि बॉस है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके ही हाथ में सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक की कमांड होती है। ठीक है, ही इज द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी थिंग्स। राइट, ही इज द कमांड, you can say. So the boss is the one who is lead as a autocrat. And second, managerial orientation is authority and right to command over the people to whom it applies. तो दूसरा पार्ट देखेंगे इसमें ऑटोक्रेटिक के अंदर, मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज अथॉरिटी एंड राइट टू कमांड ओवर पीपल टू हुम इट अप्लाइज। जो लोग जिनके ऊपर उनकी कमांड अप्लाई होती है उन पे वो प्रॉपर कमांड देते हैं। राइट, मैनेजरियल ओरिएंटेशन की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे मैनेजरियल ओरिएंटेशन की बात होती है, हम देखेंगे कि क्योंकि जैसा कि बताया मैंने कि ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि द पर्सन हु हैज द कमांड। राइट, जिस पर्सन के हाथ में ऑर्गेनाइजेशन की कमांड होती है, जो बॉस होता है, जिसके अंदर पावर्स होती हैं, जिस पर्सन के हाथ में, वो होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। लाइक ऑटोक्रेट इन द सेंस कि एक पर्सन हु हैज द पर्सन हु हैज अथॉरिटी, सिंगल हैंडेड अथॉरिटी यू कैन से। राइट, सो और उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो कमांड है, उन पे अप्लाई करता है जो उसके अंडर में काम करते हैं। लाइक मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज अथॉरिटी एंड राइट टू कमांड ओवर द पीपल whom it applies. Right, and third, employees have to be directed, persuaded and pushed into performance. इसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं, उनको एक डायरेक्शन दे दी जाती है कि आपको इस वे में काम करना है, उस चीज को वो फॉलो करते हैं, उसको ही परस्यू करते हैं, उसी डायरेक्शन को वो परस्यू करते हैं। एंड पुश्ड इनटू परफॉर्मेंस, और उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है परफॉर्मेंस, कि आपको एक अच्छा इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाके आपको पर्टिकुलर उसी रूल को फॉलो करके आपको परफॉर्मेंस लेके आना, आपको परफॉर्मेंस देना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आउटपुट लेके आना है। दिस इज द एम्प्लॉइज, इन दिस वे एम्प्लॉइज आर डायरेक्टेड, परसुएडेड एंड पुश्ड इनटू परफॉर्मेंस। राइट, एंड नेक्स्ट देखेंगे एम्प्लॉइज सिंपली फॉलो ऑर्डर। इसके अंदर ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो सिंपली ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि बॉस ने ये बात बोल दी है, बॉस ने ये पॉलिसी बनाई है, बॉस ने ये डायरेक्शन दे दिया, हमें सिर्फ काम करना है और उस काम को अच्छे तरीके से करके ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट देना है। ठीक है, प्रोडक्टिव बनना है, परफॉर्मेंस देना है। राइट, फिफ्थ देखेंगे द एम्प्लॉयज
साइकोलॉजिकल इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है होस्ट पर, राइट। एंड नेक्स्ट देखेंगे, एम्प्लॉयज ओनली गिव्स व्हाट इज रिक्वायर्ड और द मिनिमम परफॉर्मेंस एंड इज compensated by minimum wages. The employees are insecure and फ्रस्ट्रेटेड। इसके अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं क्योंकि वो बॉस के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको एक डायरेक्शन दे दी जाती है, उसी को वो परस्यू करते हैं, उन्हीं को वो फॉलो करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जितना वो देख सकते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि क्योंकि वो सिर्फ काम करते हैं किसी के अंडर, तो इस तरीके से क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरीके का उनका कोई रोल नहीं होता है एक्सेप्ट परफॉर्मेंस देने की। सो इस ऑटोक्रेटिक के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सिक्योर नहीं होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि वो कमांड किसी पर्टिकुलर कमांड के अंदर काम कर रहे होते हैं, उसकी उनको एक फ्रीडम नहीं होती है काम करने की, उनको अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम नहीं होती है, राइट। एंड सेकंड देखेंगे कस्टोडियल मॉडल। सो व्हाट इज द कस्टोडियल मॉडल? दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कस्टोडियल मॉडल है ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। सेकेंड देखेंगे, मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स मनी टू पे वेजेस। इसमें क्या होता है कि जो आप काम करते हैं उसके बेसिस पे आपको पैसा दिया जाता है। मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स मनी टू पे वेजेस, राइट। थर्ड देखेंगे, इन दिस मॉडल मनी इज द मोटिवेटिंग फैक्टर सिंस फिजिकल नीड्स आर ऑलरेडी मेट। इन दिस मॉडल मनी इज मोटिवेटेड फैक्टर। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आपको पैसा नहीं, आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जाता है, तो क्या आप मोटिवेटेड फील करेंगे? आप मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए? आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे क्योंकि आपका मोरल वहीं पे डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं इसीलिए कि आपको पैसा मिले, आपको वेज मिले। अगर आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। नो मनी नो मोटिवेशन, राइट। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन दिस मॉडल मनी इज मोटिवेटिंग फैक्टर, राइट, सिंस फिजिकल नीड्स आर ऑलरेडी मेट। फोर्थ देखेंगे, इट इज द सिक्योरिटी फैक्टर दैट मोटिवेट एम्प्लॉयज। जहां पे पैसा होता है वहां पे सिक्योरिटी फील करते हैं आप, और दैट इज मोटिवेशन फैक्टर। नेक्स्ट देखेंगे, एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी बट नॉट फुल्ली मोटिवेटेड। देयर इज ओनली पैसिव कोऑपरेशन फ्रॉम द, यहाँ पे कुछ मिसिंग आई गेस। एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी बट नॉट फुल्ली मोटिवेटेड। सो इस पे क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होते हैं, हैप्पी होते हैं कस्टोडियल में, बट फुल्ली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एंड देयर इज ओनली पैसिव कोऑपरेशन। उसमें एक्टिव कोऑपरेशन नहीं होता है बल्कि पैसिव कोऑपरेशन होता है, मतलब कोऑपरेट तो करते हैं लेकिन आपको वो एक्टिवली नहीं दिखेगा, ठीक है, एक्टिव नहीं रहता है, वो इनएक्टिव कोऑपरेशन होता है। सी देखेंगे, सपोर्टिव मॉडल। इसमें क्या दिया गया है, दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। सपोर्टिव में लीडरशिप की बात की जाती है। वहां पे एक लीडर होगा जिसके अंदर आपको काम करना होगा, ठीक है। लीडर एक आपका मैनेजर होगा जो आपको लीड करेगा, उसके अंदर लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी के अंदर ही एक टीम हैंडल की का पावर होता है। उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप एक पर्टिकुलर टीम लो, ठीक है, उस टीम से अपना काम करवाएं, आप चाहे आप जो भी तरीका यूज करें, राइट। सो दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी। दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। Management's orientation is to provide support to the employees' performance, that is providing a climate to help employees grow and accomplish the interest of the organization under their compatibilities. So leadership का क्या मतलब होता है? leadership का मतलब होता है कि वो assistance देते हैं, support देते हैं अपने subordinates को, ठीक है, वो इनको हेल्प देते हैं जहां पे भी उनके एम्प्लॉयज, जहां पे उनके सबऑर्डिनेट, जहां पे जो उसके टीम मेंबर्स हैं, अगर कहीं पे भी लैक करते हैं, कहीं पे उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से काम किया जाना चाहिए, क्या डायरेक्शंस होने चाहिए, तो उनका लीडर का क्या काम होता है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द लीडर। थर्ड देखेंगे, एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन इज जॉब परफॉर्मेंस, राइट। सो जहां पे आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड, इस सेशन में आप इसका सपोर्टिव मॉडल में अगर आप बात करते हैं ओरिएंटेशन की, तो दैट इज जॉब परफॉर्मेंस। दे फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्ट अ स्टेटस एंड रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी एज वेल एज इन नेशन, राइट।
We'll see next. Collegial model. So what is the collegial model? We'll see here. डिपेंड्स ऑन कॉमन इंटरेस्ट. कॉलेजियल जो मॉडल है वो कॉमन इंटरेस्ट पे बिलीव करता है. कॉलेजियल का मतलब होता है कॉलीग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल. ये सपोर्टिव मॉडल का एक्सटेंशन है. ठीक है. एंड दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. मैनेजरियल ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स टीम वर्क एंड एम्प्लॉयज. जो इस कॉलेजियल मॉडल में देखेंगे मैनेजरियल ओरिएंटेशन की अगर बात करते हैं तो वो बिलीव करता है टूवर्ड्स टीम वर्क एंड एम्प्लॉयज. right, and orientation is towards maintaining standard and quality of work. Fourth देखेंगे moderate enthusiasm in performance and largely satisfies the self actualization. Right, so these are the part of models of organizational behavior. So models of organizational behavior के अंदर हमने देखा autocratic model, custodial model, supportive model and collegial model. सो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे मैकग्रेगर्स एक्स थ्योरी एंड थ्योरी वाई. सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए एंड ऐसे ही आप अपना लव एंड अपना सपोर्ट देते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.